हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस झारखंड। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है ना। झारखंड बोर्ड के जो भी बच्चे हैं उनका एग्जाम चूंकि होने वाला है होली के बाद, ठीक है, क्लास 11 का। तो इकोनॉमिक्स का मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवा रहा हूँ, है ना, जिसमें पहला चैप्टर का 2 पार्ट था, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स और इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि कलेक्शन ऑफ डेटा है। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे, ठीक है। वीडियो को जरूर देखिएगा, है ना, कंटिन्यू देखिएगा, ताकि इससे क्या होगा, आपके एग्जाम में आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, है ना। देखिए, चैप्टर 1-2 मिला करके मैं 20 क्वेश्चन करवा चुका हूं, ठीक है। तो अभी से जो शुरू होगा वो क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू होगा चैप्टर नंबर 2 में, है ना। मैं क्वेश्चन नंबरिंग जो है सेम देते जा रहा हूं, वैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन का 1 से शुरू किया, फिर उसका खत्म हुआ, तो दूसरा चैप्टर में जहां खत्म हुआ उससे शुरू कर रहे, तो 20 नंबर क्वेश्चन तक मैं बता चुका हूं, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन शुरू होगा, यहां से शुरू होगा जो क्वेश्चन वो है कलेक्शन ऑफ डेटा से, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, कह रहा है अ पर्सन हु कलेक्ट डेटा इज नोन एज, जो व्यक्ति आंकड़ों का संग्रह करता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। उसको याद रखिएगा, उसे हम लोग बोलते हैं इन्यूमरेटर, है ना, गणनाकार बोलते हैं जो डेटा को कलेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर है, कहता है न्यूज़पेपर इज अ सोर्स ऑफ विच टाइप ऑफ डेटा। देखो, डेटा दो प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है, जो फर्स्ट हैंड डेटा होता है ना, और सेकेंडरी जो फर्स्ट हैंड डेटा नहीं, कोई ऑलरेडी कलेक्ट किया उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। तो न्यूज़पेपर से जो डेटा हमें मिलता है वो हमारे लिए सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा सेकेंडरी डेटा। क्लियर। नेक्स्ट कहता है प्रकाशित आंकड़े जो होते हैं, पब्लिश डेटा, किस प्रकार के डेटा होते हैं। तो पब्लिश डेटा ऑलरेडी पब्लिश्ड है ना, तो वो हमारा सेकेंडरी डेटा होगा, क्योंकि मैंने कहा प्राइमरी डेटा फर्स्ट हैंड डेटा होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, कहता है डेटा विच इज कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर इटसेल्फ इज, जब कोई डेटा इन्वेस्टिगेटर खुद से कलेक्ट करता है ना, तो उस प्रकार के डेटा को क्या कहते हैं, तो वो प्राइमरी डेटा हो गया, है ना, क्योंकि वो फर्स्ट हैंड डेटा हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट कहता है क्वालिटी ऑफ अ गुड क्वेश्चनायर, है ना, एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के क्या गुण होते हैं। तो सिंप्लिसिटी होना चाहिए, सरल होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का जो ऑर्डर है वो सही होना चाहिए। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होना चाहिए, ठीक है, ये भी है ना। तो हमारा A, B, C सभी सही है। आ, अच्छा, में क्वेश्चन जो है ना, इसमें इनमें से कोई नहीं दिया है। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ आंसर तो सारे होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा, देखो सिंप्लिसिटी तो होना ही चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। फिर प्रश्न जो है लिमिटेड होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं जिससे सामने वाला जवाब ही देना ना चाहे, वैसा नहीं होना चाहिए। तो फिर इसमें से बेस्ट अगर देखना हो तो हम लोग सरलता को ले सकते हैं, या फिर यहाँ ऑप्शन होता अगर ऑल ऑफ दीज, तो हमारा वो आंसर हो जाता, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। अगर ऐसा ही क्वेश्चन है तो सबसे बेस्ट इसमें सिंप्लिसिटी है, वो मान लीजिएगा सही, ठीक है, नहीं तो फिर ऑल ऑफ दीज को टिक कीजिएगा, ठीक है। चलिए, कहता है गुड सैंपल सर्वे इज बेस्ड ऑन, एक अच्छा सैंपल सर्वे जो होता है वो क्या होता है। रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, क्या होता है। देखो, जब भी सबसे अच्छा सर्वे की बात की जाए, ठीक है, तो रैंडम सैंपलिंग सबसे अच्छा होता है, इसमें किसी प्रकार का बायसनेस नहीं होता है ना। रैंडम सैंपलिंग का मतलब सैंपलिंग इस प्रकार से करना कि हर व्यक्ति का उसमें सिलेक्शन का चांस हो, ठीक है। तो हमारा आंसर जो होगा पहला होगा देव निदर्शन, जिसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग। क्लियर। नेक्स्ट है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव यू क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा का मतलब होता क्या है, जिसको नंबर में नहीं बता सकते हम लोग, है ना। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सब्जेक्ट, ये तो क्वांटिटेटिव डेटा हो गया, तो ये नहीं होगा। इनकम, आपका जो आय है वो भी नंबर में बता सकते, ये भी नहीं होगा। मंथली एक्सपेंडिचर भी नंबर में बता सकते हैं, बट इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि है, उसको हम नंबर में नहीं बता सकते, है ना, कि आपके पास 2 बुद्धि है, किसी के पास 3 बुद्धि, ऐसा नहीं, ठीक है। तो हमारा जो इंटेलिजेंसी है वो क्या हो गया, क्वालिटेटिव डेटा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई इज डेटा कलेक्टेड।
फॉर इंटरटेनमेंट नहीं भाई, इंटरटेनमेंट के लिए कोई डेटा कलेक्ट नहीं करता, कोई ना कोई काम होता है ना। समस्या सुलझाने के लिए, बिल्कुल टू कॉम्प्लिकेट, समस्या उलझाने के लिए दिया हुआ है, नहीं ये भी नहीं होगा। समस्या सुलझाने में डेटा काम करता है, समस्या उलझाने में नहीं। टू शो द प्रूफ फॉर क्लियर एंड वैलिड सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, है ना, किसी भी समस्या का स्पष्ट रूप से साक्ष्य दर्शाने के लिए डेटा को कलेक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कहता है द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा इज, सेकेंडरी डेटा मतलब जिसको हम पर्सनली कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटर खुद से कलेक्ट नहीं कर रहा है, वो कहीं से ले रहा है। ठीक है, इंटरनेट से लेना, मैगजीन से डेटा लेना, ये सेकेंडरी डेटा होगा। तो दोनों आंसर होगा ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में जनगणना होती है, सेंसस इज कैलकुलेटेड इन इंडिया, है ना। इंडिया में सेंसस जो है हर 10 सालों में होती है। सबसे पहली बार सेंसस 1881 ईस्वी में हुआ था भारत में, और आजाद भारत में सबसे पहला 1951 में हुआ था सेंसस। ठीक है, और उसको हर 10 सालों में ये सेंसस कंडक्ट होता है। नेक्स्ट, एनएसएसओ की स्थापना कब हुई? ये 1950 में हुआ है एनएसएसओ की स्थापना। अब वैसे एनएसएसओ के याद रखिएगा, एनएसएसओ और सीएसओ इसको मिला के एक नया विंग बनाया गया एनएसओ 2019 में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? वेरी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ये कलकत्ता में है। ठीक है, चलिए स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष जनगणना हुई? मैंने अभी बताया था 1951 में सबसे पहली बार स्वतंत्र भारत में जनगणना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, द वर्क ऑफ सेंसस इन इंडिया इज डन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, है ना, इंडिया में जो डेटा है वो कंडक्ट मतलब कलेक्ट किया जाता है, सेंसस कंडक्ट किया जाता है। तो याद रखिएगा सेंसस ऑफ इंडिया है। ठीक है, सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया यही डेटा जो है सेंसस का वो कलेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, सेंसस मेथड इज मोर सुटेबल फॉर, सेंसस मेथड कहाँ सुटेबल है? जहां एक जैसे पॉपुलेशन है, या अलग अलग तरह के पॉपुलेशन है, या हर डेटा में काम आता है ये। ठीक है ना, तो ये था आपका यहां तक कलेक्शन ऑफ डेटा का क्वेश्चन, है ना। तो मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके आगे वाला चैप्टर को लेकर के। ठीक है, चलिए धन्यवाद।